थोर असगर्ड में एक बैंक्वेट में भाग लेने के लिए लौटे, जहां वो वोल्स्टैग से मिले। तब थोर ने वोल्स्टैग से पूछा कि क्या वे बैंक्वेट के लिए बहुत जल्दी आ गए हैं, तो वोल्स्टैग ने नामे सिर हिलाया। तब ओडिन प्रकट हुआ और वह देर से आने के लिए थोर के बारे में बहुत गुस्से में था। तब थोर ने उसकी क्षमा मांगी और बताया कि वह पृथ्वी पर एक सम्मानजनक लड़ाई लड़ रहा था। तब ओडिन थोर से कहता है कि वह उसे समझ नहीं सकता, वह अपना समय मानव के साथ बिताता है। और आगे कहा कि मनुष्य कमजोर हैं। थोर उससे असहमत है और कहा कि वे मजबूत हैं, तो ओडिन उसे गुस्सा नहीं करने के लिए कहता है। तब हेमडाल ने पिता और पुत्र की बात को बाधित किया और कहा कि एक पल के लिए मिडगार्ड उनकी दृष्टि से गायब हो गया और पृथ्वी संकट में है। जब थोर लौट रहा था, ओडिन ने उसे बताया कि वह दुनिया उसकी नहीं है और एक दिन इंसान अपनी कमजोरी से उसे निराश करेगा। फिर थोर पृथ्वी पर लौटा और देखा कि एवेंजर्स टॉवर नहीं था। फिर उन्होंने एक विशाल डूम मूर्ति देखी। फिर थोर ने खुद से पूछा कि डूम कुछ ही घंटों में पृथ्वी पर कैसे नियंत्रण कर सकता है। फिर डूम बॉट्स ने थोर पर हमला करना शुरू कर दिया। एक डूम बॉट उस पर हमला करने वाला था, तभी उसे एक तीर लग गया। हॉकाई थोर को बचाने आया, लेकिन वह हॉकाई के पहनावे से हैरान रह गया। तब हॉकाई बैकअप के लिए कॉल करता है। तब फाल्कन और स्पाइडरमैन बैकअप के रूप में आए। तब स्पाइडरमैन ने थोर से पूछा कि क्या वह वास्तव में वह है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, तो उसे अपनी थंडर का उपयोग करना चाहिए। तब थोर ने अपनी थंडर का उपयोग किया और सभी डूम बॉट्स को नष्ट कर दिया। तब थोर ने आयरन मैन, हल्क और कैप्टन अमेरिका के ठिकाने के बारे में पूछा और हॉकाई को उनके नाम बार्टन से कहा। तब फैल्कॉन हॉकाई से पूछता है कि क्या वह थोर को जानता है। फिर हॉकाई बताता है कि उन्हें बातचीत करनी चाहिए और फिर वे घटनास्थल से चले गए। जब वे एक नाव पर जा रहे थे तो हॉकाई अपना और दूसरों का परिचय देता है, लेकिन थोर उन्हें बताता है कि वह पहले से ही आप सभी को जानता है और पूछता है कि वह उसे कैसे नहीं जानता है। तब हॉकाई बताता है कि वह उससे कभी नहीं मिला। फिर स्पाइडरमैन बताता है कि वे हमें डूम से बचाने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे, और फैल्कॉन बताता है कि उसका हथौड़ा डूम को हरा देगा और दुनिया में स्वतंत्रता बहाल करेगा। हॉकाई बताता है कि वे सालों से उसके आने का इंतजार कर रहे थे और फिर उन पर लेजरों का हमला हो जाता है। जब वे भागने की कोशिश कर रहे थे तो ब्लैक विडो ने उन्हें रोक लिया। तब थोर उसे बताता है कि वह कभी भी डूम के लिए काम नहीं कर सकती है और फिर उसे नताशा नाम से बुलाता है। तब ब्लैक विडो उन्हें बताती है कि डूम ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह उसे गुमराह करने की कोशिश करेगा। फिर वह एक मशीन लाती है जो थोर के मायोलनिर को सीमित कर देती है और थोर ने मायोलनिर पर नियंत्रण खो दिया। तब हॉकाई उन्हें बताता है कि उन्हें जाना है। फिर थोर उन्हें बताता है कि एवेंजर्स कभी भी लड़ाई नहीं छोड़ते हैं। फिर हॉकाई उसे बताता है कि डिफेंडर जीवित रहने में विश्वास करते हैं। तब स्पाइडी एक स्मोक बॉम्ब का उपयोग करता है और वे भागने में सफल रहे। तब विडो डूम को रिपोर्ट करती है कि वह थोर का हथियार लेने में कामयाब रही। तब थोर और अन्य डिफेंडर नष्ट हो चुके हेलिक्रियर जहाज पर गए और हॉकाई ने उसे बताया कि निक फ्यूरी जहाज के साथ मर गया। तब स्पाइडी थोर पर अपनी बंदूक तानता है और बताता है कि ब्लैक विडो को उसके आने के बारे में पता था और बताता है कि यह डूम की एक इलैबोरेटेड योजना हो सकती है। तब सैम बताता है कि वे कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वह असली है और वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, और वह अब क्यों आया जब उसे उसकी आवश्यकता थी। तब वह कहा था। तब थोर ने उत्तर दिया कि वह भी स्थिति के बारे में भ्रमित है और बताता है कि वह उनका मित्र है, और पूछा कि डूम पृथ्वी का शासक कैसे बना। तब हॉकाई उसे बताता है कि डूम एक छोटे से राष्ट्र का तानाशाह था और फिर एक दिन अचानक उसने एक नई तकनीक से पूरे ग्रह पर कब्जा कर लिया और पृथ्वी की एक भी सेना उसे पराजित नहीं कर पाई, और केवल एक ही विकल्प था, या तो डूम से हाथ मिलाना या उसके द्वारा नष्ट हो जाना। तब थोर बताता है कि आप सभी हीरोज हैं जिनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। फिर स्पाइडी उसे बताता है कि उनके पास केवल एक चीज है जो स्क्रैप है,
और कहा कि आप विशेष हैं क्योंकि आपके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि एक योद्धा एक हथौड़ा के साथ आएगा जो डूम को नष्ट कर देगा, और यदि आपके पास हथौड़ा नहीं है तो आप वह नहीं हैं। फिर उन पर हमला होता है और स्पाइडी बताता है कि मैंने तुमसे कहा था कि वह डूम के साथ काम कर रहा है। तब डूम प्रकट होता है और डिफेंडर्स पर हमला करता है और आसानी से थोर को हरा देता है। तब ब्लैक विडो ने थोर और अन्य डिफेंडर को पकड़ लिया और कहा कि यदि उसने भागने की कोशिश की तो वह अन्य डिफेंडर्स को मार डालेगी। फिर वह थोर को डूम से मिलने ले जाती है, जहां थोर ने जमे हुए कैप्टन अमेरिका को देखा। अपने जमे हुए दोस्त को देखकर थोर को गुस्सा आया और उसने डूम पर हमला कर दिया और फिर वे लड़ने लगे। तब डूम ने उसे टोनी के आर्क रिएक्टर के साथ आसानी से हरा दिया, जिसे गामा रेडिएशन द्वारा एनहांस्ड किया गया था, और कहता है कि वह वर्षों से थोर के आगमन की तैयारी कर रहा था। तब थोर ने उससे पूछा कि केवल वह ही उसके बारे में क्यों जानता है। तब थोर ने कहा कि एवेंजर्स या फैंटास्टिक फोर ने उसे रोका होगा। तो डूम उसे बताता है कि इस ग्रह पर उस नाम का कोई नहीं है। तब डूम ने टोनी से पूछा कि क्या वह म्योल्निर का नियंत्रण लेने में सक्षम था या नहीं, तो टोनी ने जवाब दिया कि उसे इसके लिए थोर की जरूरत। फिर थोर ने टोनी से मुलाकात की और म्योल्निर को देखा। फिर उसने म्योल्निर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं आया। तब टोनी उससे कहता है कि अगर वे इसे रिलीज करते हैं तो यह सीधे डूम के हाथ में चला जाएगा। तब थोर ने उससे पूछा कि वह एक दुश्मन के लिए काम क्यों कर रहा है, तो टोनी ने जवाब दिया कि डूम ने उसकी जान बचाई। तब टोनी ने थोर को बताया कि डूम ने उसे उस बम से बचाया जो उसने बनाया था। उसके बाद थोर बैनर से मिले और कहा कि हल्क कभी किसी की सेवा नहीं करेगा। तब बैनर ने उसे बताया कि गामा दुर्घटना के बाद डूम ने उसे राक्षस बनने से बचा लिया। तब थोर ने डूम से कहा कि आपने उनके मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं किया, लेकिन आप समय में वापस यात्रा करते हैं और सभी के इतिहास को बदल देते हैं। तब डूम उसे बताता है कि वह जानता था कि शक्ति के बिना एवेंजर्स कुछ और नहीं बल्कि साधारण मनुष्य हैं, इसलिए उसने सुनिश्चित किया कि उन्हें कभी शक्ति न मिले। लेकिन असगर्ड में समय पृथ्वी के समय प्रवाह से परे है, इसलिए वह थोर के आने का इंतजार कर रहा था और आगे कहा कि हथौड़े को छोड़ दो ताकि वह अपनी शक्ति से दूसरी दुनिया पर नियंत्रण कर सके। तब थोर ने कहा कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर उसने डूम को घूंसा मारने की कोशिश की, लेकिन उसे मुक्का लग गया। फिर डूम ने थोर को करंट लगा दिया और टोनी से कहा कि अगर थोर सहयोग करने से इनकार करता है तो उसे और डिफेंडर्स को मार डालो। उसके बाद डूम भाषण दे रहा था। तब थोर और अन्य डिफेंडर्स को जंजीरों में लाया गया। फिर थोर ने कहा कि उसके पिता मनुष्यों के बारे में सही हो सकते हैं, और आगे कहा कि यह सच नहीं है, और कहा कि मनुष्य कमजोर नहीं हैं, वे बहुत मजबूत और बेहतर हैं इससे अधिक, और उन्हें अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए। फिर अचानक एक्सक्यूशनर ने अपना मुखौटा हटा दिया और हमने द पनिशर को देखा। तब नताशा और पनिशर ने रोबोटों को नष्ट करना शुरू कर दिया और बैनर ने म्योल्निर को उसके कॉन्फाइनमेंट से मुक्त कर दिया। तब नताशा ने थोर को बचाया और कहा कि उन्होंने उसके लिए लंबे समय तक इंतजार किया है। डूम केवल तुमसे डरता है। जबकि म्योल्निर वापस थोर के लिए उड़ान भर रहा था, तब यह जमे हुए कैप्टन अमेरिका से टकराता है, जिससे बर्फ में दरार आ जाती है। तब थोर ने म्योल्निर को बुलाया, लेकिन डूम ने उस पर हमला कर दिया। तब थोर ने डिफेंडर्स में अपने दोस्तों का प्रतिबिंब देखा और कहा, एवेंजर्स लड़ते रहो। तब डूम ने कहा कि उसने थोर को हरा दिया और म्योल्निर को उठाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। फिर नताशा थोर को जगाने के लिए टेजर बुलेट का इस्तेमाल करती है। फिर थोर ने अपने म्योल्निर को पकड़ लिया और थंडर ने उसे घेर लिया और वह अपने कवच के साथ वापस आ गया। फिर थोर ने एवेंजर्स असेंबल कहा और फिर उन्होंने डूम पर हमला करना शुरू कर दिया। तब डूम ने कहा कि वह हार नहीं सकता और वह यह सब फिर से करेगा और अगली बार जीतेगा। तब डूम टाइम मशीन शुरू कर रहा था और उसने कहा कि वह समय में और पीछे जाएगा और उन्हें पैदा नहीं होने देगा।
तब बैनर ने मशीन को रोक दिया। तब डूम अपने गामा लेसरों के साथ बैनर पर हमला करने वाला था। तब बैनर ने उसे यह गलती नहीं करने के लिए कहा क्योंकि वह एक राक्षस को रिहा नहीं करना चाहता था। बथोर ने कहा कि उनके पास शक्ति हो या नहीं, वे हमेशा हीरोज थे। कयामत आत्मविनाश शुरू करने वाला था जब उस पर कैप्टन अमेरिका की ढाल ने हमला किया और फिर कैप्टन ने पूछा कि उसने सही व्यक्ति को मारा या नहीं। तब टोनी ने कहा कि उसे दुनिया भर से रिपोर्ट मिल रही है कि डूम की सेना हार गई है, और आगे कहा कि अगर थोर समय में वापस जाता है तो इसे ठीक कर देता है, तो उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें थोर को सटीक समय पर भेजना होगा जब डूम ने मशीन को एक्टिवेट किया था। तब थोर ने कहा कि वह समय के बारे में जानता है क्योंकि हेमडाल ने उसे इसकी जानकारी दी थी। फिर थोर टाइम मशीन का उपयोग करता है और खुद को उस समय टेलीपोर्ट करता है जब डूम अपनी मशीन को एक्टिवेट करने वाला था। तब उसने मशीन को नष्ट करने के लिए थंडर का इस्तेमाल किया। फिर डूम असफल होने पर क्रोधित हो गया और सब कुछ नष्ट करने लगा। एवेंजर्स टावर में वापस एवेंजर्स बहस कर रहे थे। तब थोर हंसने लगे और कहा कि वह असगर्ड कभी वापस नहीं जा रहे हैं, वह अपने दोस्तों के साथ हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे।